हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनी मैथ्स इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में, क्योंकि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राजस्थान के नए राज्यपाल, जिनका नाम है हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसलिए अपने आज जो कवर करेंगे राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित जो भी अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो अपने पूरा कवर करेंगे, जिसमें अपने शुरुआती जो अनुच्छेद है जिनके तहत है जो इनको नियुक्त किया जाता है उससे लेकर उनकी प्रमुख शक्तियों के बारे में, साथ साथ में जो भी प्रमुख राज्यपाल है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ में उनसे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं वो पूरे एक साथ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखें कि भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। संघीय व्यवस्था अपनाई गई है जिसके तहत जो शासन जो संचालित होता है पूरे भारतवर्ष में दो स्तर पर होता है। एक तो पहला कौन सा होता है, केंद्रीय स्तर पर, जिसे अपने क्या बोलते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका। केंद्रीय स्तर पर जो होता है कार्य का संचालन, शासन का संचालन, उसे बोलते हैं केंद्रीय कार्यपालिका। और एक होता है राज्य स्तर पर, जिसे बोलते हैं राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका। अब बात करें अपने कि जो राज्य का जो संवैधानिक एवं कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। जो भी कार्य राजस्थान में या फिर सभी राज्यों में जो शासन संचालित किया जाता है वो किसकी देख रेख में अपने बोल सकते हैं, या फिर जो संवैधानिक रूप से राज्य का प्रथम व्यक्ति या फिर संविधान का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है राज्य का, वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो उसकी चर्चा पूरे अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें कि राज्य कार्यपालिका का संविधान में उल्लेख अपने को कहाँ देखने को मिलता है। एक है भाग 6, संविधान का भाग 6 के तहत राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, और इसके तहत जो अनुच्छेद अपने कवर करेंगे राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अब अपने देखें कि कार्यपालिका, देखिए जब अपने एक टर्म डिस्कस कर रहे हैं तो कार्यपालिका के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो कार्यपालिका का एक जो सम्मिलित रूप है अपनी कार्यपालिका जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और राज्य का महाधिवक्ता, इन चारों को मिलाकर अपने इनको सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं, कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, जिनमें संवैधानिक प्रमुख तो कौन सा हो गया, राज्यपाल। देखिए इसमें तीन टर्म बनती है। एक तो होता है संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख या फिर प्रधान। संवैधानिक प्रमुख तो कौन हो गए, राज्यपाल हो गए। एक आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान या फिर राज्य के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, तो वो होते हैं मुख्य मंत्री। और एक आपको पूछ लिया जाए प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख है तो वो होते हैं मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। तो एक तो सबसे पहले तीन जो चीज ध्यान रखने हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो वर्तमान में अगर आपको हाल फिलहाल या फिर आज के दिन से पूछ लिया जाए तो वर्तमान में संवैधानिक प्रमुख कौन है, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। और उसके बाद में जब पूछ लिया जाए तो राजस्थान के सीएम कौन है, राजस्थान के सीएम है जो राजनीतिक प्रमुख है भजनलाल जी शर्मा। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रशासनिक प्रमुख कौन है या फिर राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है सुधांश पंत। सुधांश पंत उनका नाम है, सुधांश पंत। ये तीनों के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। और जो प्रशासनिक जो प्रमुख होते हैं मुख्य सचिव होते हैं। तीनों के बारे में नाम भी ध्यान रखने हैं आपको। जो हरिभाऊ जो नए अपने राज्यपाल बने हैं, साथ साथ में राजनीतिक तो मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है, और जो प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य सचिव उनका क्या नाम है, सुधांश पंत। तीनों के बारे में ध्यान रखें। अब अपने बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे जो पहला व्यक्ति होता है राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरह से जो राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है वही भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है, राज्य स्तर पर वही भूमिका कौन निभाता है, राज्यपाल यहाँ पर निभाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद होता है उसी प्रकार राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्यपाल का पद होता है, या फिर राज्य का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है,
राजस्थान या फिर राज्य का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब बात करें इसकी नियुक्ति से संबंधित है कि इसकी नियुक्ति के प्रावधान जो है वो संविधान में कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से इनको राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं कनाडा से, क्योंकि भारत का जो संविधान है बहुत सारे जो देश हैं उनका संविधान को एक डिस्कस करने के बाद या फिर उनका जानने के बाद में पूरा जो संविधान है बनाया गया था, तो जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति से जो संबंधित जो प्रावधान अपने को देखने को मिलते हैं संविधान के अंतर्गत, वो कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। चलिए यहाँ तक हो गया अपना कुछ बेसिक चीजें। अब अपनी बात करें राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, क्योंकि काफी बार जो क्वेश्चन सीधा-सीधा अपने को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अनुच्छेद से संबंधित किसी भी पर्टिकुलर अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या किसके बारे में उल्लेख किया गया है संविधान में। तो सबसे पहले अपने जिक्र करें कि अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन ये बात कहाँ कब की है? ये बात है मूल संविधान की। मूल संविधान की इसलिए बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर संविधान जो बना था उस समय तो आर्टिकल 153 के तहत बोला गया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उस हिसाब से सारे राज्य हैं उनमें एक राज्यपाल होना था। लेकिन जब सातवां संविधान संशोधन हुआ, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान किया गया या फिर ये संशोधन किया गया कि कोई भी जो राज्यपाल है उसको एक से अधिक राज्य के लिए भी एक नियुक्त किया जा सकता है, या फिर अपने ऐसे बोले कि दो राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, जिसमें अपन इसको एक अलग तरीके से ये भी समझे कि इसको कार्यवाहक कार्यवाहक या फिर अपने अतिरिक्त प्रभार के रूप में अपने समझे कि एक राज्यपाल कोई भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में किसी अन्य राज्य का भी कार्यवाहक जो राज्यपाल है बनाया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 153 में तो क्या बोला गया है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत कि यह कि कोई भी एक जो व्यक्ति राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल है हो सकता है। जैसे अपने अपनी चर्चा की थी लास्ट स्लाइड में कि राष्ट्रपति की जो भूमिका होती है या फिर राष्ट्रपति का जो पद होता है जो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर पूरे केंद्र के स्तर पर वही जो पद होता है राज्य में राज्यपाल का होता है। तो अपने आर्टिकल जैसे पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 153 के तहत तो किसकी नियुक्ति की गई है, किसके बारे में जिक्र है? राज्यपाल के कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक इसी तरह से आर्टिकल 52 में भी अपने राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो दोनों को अगर इंटरलिंक करें तो दोनों के बीच में जो भी समानता लगभग देखने को मिलती है कि दोनों के बीच में लगभग 100 जो अनुच्छेद हैं उनका डिफरेंस अपने को देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनके बारे में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र कहाँ पर हुआ है? आर्टिकल 52 में हुआ है, और आर्टिकल 153 में किसका जिक्र हुआ है? राज्यपाल के बारे में हुआ है। तो आप वहां से भी इस दोनों को इंटरलिंक करते हुए भी याद कर सकते हैं कि लगभग इनके बीच में जो आर्टिकल का जो डिफरेंस आएगा लगभग 100 का यहाँ पर डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 154 की कि कार्यपालिका शक्तियां। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां और विधायी जो शक्तियां हैं राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इसका उपयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो अब यहाँ पर एक टर्म आई है अधीनस्थ। अधीनस्थ का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो भी कार्य होते हैं जो उनका जो उपयोग होता है राज्यपाल के द्वारा किसकी सहायता से किया जाता है? वो मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद की अगर नियुक्ति की बात करें या फिर मंत्री परिषद से संबंधित बात करें तो जो भी अपने विधानसभा होती है या फिर अपने जो सरकार है गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत सबसे पहले जो मुख्यमंत्री के जो भी जो बड़े दल का नेता होता है उसको क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री ये जो सुझाव किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है या फिर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। उनकी सहायता से ही राज्य का कार्य किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 154 में क्या ध्यान रखना है कि कार्यपालिका शक्तियां निहित तो किसमें होती है? राज्यपाल में होती है, लेकिन वो उनका जो प्रयोग है वो किसकी सहायता से करता है? मंत्री परिषद की या फिर अधीनस्थ के माध्यम से इनका प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 155 की, तो राज्यपाल की नियुक्ति। अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक जिक्र आया है कि एक राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन यहाँ पर सेकंड उन्होंने डिस्कस किया कि अगर राज्यपाल अपने बना ही रहे हैं तो उनको जो क्या किस प्रकार की शक्तियां देंगे?
दो चीजें यहाँ पर सबसे पहले होगी। सबसे पहले क्या होगा, पद का सर्जन हुआ, पद का सर्जन हुआ है और उसके बाद में उस पद से संबंधित ये बताया गया है कि उस पद को किस प्रकार की शक्तियां आपने देने वाले हैं संविधान में। अब थर्ड पे दोनों चीज आगे, पद का सृजन भी कर दिया और उसको शक्ति भी दे दी। थर्ड अपने करेंगे इसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है, सबसे पहले ध्यान रखना 155 के द्वारा। और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे अपने हाल ही में पढ़ा है कि जो राज्यपाल, राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की गई है। तो एक चीज सीधी ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करें, राज्यपाल का जो चयन है संघ सरकार द्वारा किया जाता है। संघ सरकार द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार के द्वारा ये किया जाता है, क्योंकि राज्य में ये जो कार्य करता है किसके रूप में करता है, केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन ये इसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसलिए इनकी नियुक्ति किसके द्वारा, चयन जो किया जाता है संघ सरकार के द्वारा किया जाता है और नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इस ये तो चर्चा आपने कर ली कि इनकी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कनाडा के संविधान से ली गई है। यहाँ पर अब मैं अपनी बात करें इनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ जो परंपराएं हैं, इनका हालांकि परंपराओं का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन एक सीधी सी परंपरा है कि जब भी किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो डिस्कशन होता है उसमें सलाह किसकी ली जाती है, सीएम की ली जाती है। हालांकि इस प्रकार का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये परंपराएं हैं, लेकिन परंपराओं को मानने का कोई भी कहाँ भी कोई उल्लेख नहीं है या फिर अनिवार्यता नहीं है। दूसरा एक पूछा जाता है, एक माना जो जो नियुक्ति है किससे संबंधित पूछा जाता है, सीएम से पूछा जाता है। और इसके अलावा एक नियुक्ति से संबंधित कुछ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो जिस भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करना है वो वहां का स्थायी निवासी नहीं हो। तो ये कुछ बेसिक है, हालांकि मोस्ट जो चीज है यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो चयन किया जाता है संघ सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया अपने कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई। चलिए ये था कुछ बेसिक चीजें अपन को नियुक्ति से संबंधित। 3 आर्टिकल अपने पढ़े हैं। सबसे पहले आर्टिकल 153, 154 और 155। 3 आर्टिकल के बारे में पढ़ लिया। सबसे पहले अपने पद का सृजन किया है, उसके बाद में उनको शक्तियां दिया है और थर्ड अपने क्या है, जो अपने राज्यपाल की नियुक्ति कर दी है। अब अपने बात करेंगे कार्यकाल की, कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो बेसिक अपने जाने कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, सीधा-सीधा बेसिक रूप से। लेकिन इसमें कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है, कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसका जो अपने पद पर रह सकता है। बेसिकली कितने साल तक रहता है, 5 साल तक रहता है। लेकिन अपने अपने राज्यपाल की राजस्थान के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखना है कि प्रसाद पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, मतलब राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है। ये इसमें एक बात छुपी हुई है इस सेंटेंस के माध्यम से। अब अपने स्पेशली राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान में ऐसा कभी हुआ है कि किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया गया हो। तब आपको ध्यान रखना है रघुकुल तिलक का नाम, रघुकुल तिलक को क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था। तो ये अपने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर कवर किया है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को बर्खास्त भी किया जा सकता है। राजस्थान के एक जो राष्ट्रपति राज्यपाल हैं उनको हटाया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और जो हटाए गए राज्यपाल उनका क्या नाम है, रघुकुल तिलक। चलिए नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो बिल्कुल अगर कोई राज्यपाल चाहे अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना जो रेजिग्नेशन भेज सकता है, अपना त्याग पत्र भेज सकता है। और अपने माने कि बेसिक जो है वो 5 साल की नियुक्ति होती है, 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब तक कोई भी इनका उत्तराधिकारी नहीं आए तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे अभी कलराज जी मिश्र हैं वो थे और आज ही तो उनको नियुक्ति मिली है अपने नए जो राज्यपाल को, तो उनके पद छोड़ते ही और जो अपना पद है वो किसको मिल गया है, हरिभाऊ, जो नए राज्यपाल है हरिभाऊ बांगड़े उनको मिल गया है। तो ये एक प्रकार से अपने रिक्त नहीं होता है। इन केस
इन केस अगर किसी कारण से अगर किसी राज्यपाल की मृत्यु या आकस्मिक अवकाश या फिर कुछ भी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो कि उसको तत्काल रूप से भरा जाना पॉसिबल नहीं हो, तो उस कंडीशन में राजस्थान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको यहाँ पर कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है। ये उससे संबंधित अपने कुछ कार्यकाल से संबंधित बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करें अपने अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित। जब अपने ये बात कर लिया, उनकी नियुक्ति कर दी, उनके कार्यकाल के बारे में चर्चा कर ली, अब अपने बात करेंगे उनकी योग्यताएं। तो बेसिक रूप से दो चीजें यहाँ पर अपने योग्यताओं से संबंधित कवर करते हैं। एक तो सीधा ध्यान रखना है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी उनकी 35 वर्ष की आयु हो। 35 वर्ष की आयु के संबंध में और अधिकतम आयु के संबंध में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बेसिकली अपने देखते हैं कि काफी जो जिनको एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं को ही क्या किया जाता है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले मिनिमम आयु के बारे में यहाँ पर एक कंडीशन दिए गए है कि मिनिमम जो उसकी आयु होती है कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने शर्तों के बारे में। नेक्स्ट बात करें अपने शर्तों के बारे में। आर्टिकल 158 में वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वो क्या नहीं होना चाहिए, या तो संसद या फिर राज्य विधायिका के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर इन केस किसी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और वो उस समय संसद या फिर राज्य विधायिका के जो सदस्य होते हैं, तो जिस तारीख से उनको नियुक्त किया जाता है, तब से ये वाला जो पद होता है, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, वो पद रिक्त हो जाता है और वो किस रूप में जाने जाते हैं, बाद में जो राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। अपने हाल ही में देखें कि गुलाबचंद जी कटारिया को क्या किया गया था, राज्यपाल बनाया गया था असम के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो इनका जो पहले किया था, ये राजस्थान में विधायक के रूप में कार्यरत थे उस समय, तो उनका जो विधायक का जो पद है वो रिक्त हो गया था और वो क्या बन गए थे, असम के राज्यपाल बन गए थे। और वर्तमान में गुलाबचंद जी कटारिया को भी पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। मतलब उनको असम से कहाँ ट्रांसफर किया गया है, वो पंजाब और चंडीगढ़ के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी राज्यपाल का जो ट्रांसफर करता है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब बात करें नेक्स्ट, वह सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर नहीं हो, सीधा सीधा बेसिक जाने, किसी भी अपने गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपने रिलेट कर सकते हैं इसको, कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो वहां उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होंगे। इस लाइन का सीधा सीधा मतलब अपने समझे कि जब भी किसी राज्यपाल को दो राज्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उनके बीच में राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, उनका और भत्ते होते हैं, उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना है कि अगर आपने माना है कि दो राज्यों के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, तो कौन सा राज्य है, उनका जो वेतन भत्तों का कितने प्रतिशत उनको देना होगा, ये जो निर्धारण किया जाएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये इनकी कुछ शर्तें हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य शर्तों की बात करें, इनमें एक बेसिकली चीज बोली जाती है कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों से युक्त नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ कहने के लिए ही अच्छी होती हैं, करने के लिए अच्छी नहीं होती हैं। जैसे आजकल के प्रेमी प्रेमिका जो होते हैं, वो उनके लिए जो प्रेमी होता है अपने प्रेमिका को बोलता है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन चांद तारे तोड़ने पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह से भी ये जो कुछ बातें हैं जो बोलने के लिए अच्छी होती हैं और इनका पालन कितना किया जाता है, वो आप सबको भी मालूम है इस बारे में। चलिए ये कुछ बेसिक शर्तें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 159। इसके अंतर्गत शपथ बताई गई है कि इसकी शपथ जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्य का जो चीफ जस्टिस होता है उसके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है, या फिर कोई जो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उनके द्वारा यहाँ पर दिलवाई जाती है शपथ, किसके, उसको, राज्यपाल को। तो जो चीफ जस्टिस अगर पूछ लिया जाए, तो राजस्थान के चीफ जस्टिस कौन है, एम श्रीवास्तव, एम श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन
श्रीवास्तव वर्तमान में क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीजेआई चीफ जस्टिस है। चलिए यहाँ तक हुआ अपना शपथ के बारे में। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट जो अपने आर्टिकल है इससे संबंधित ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। शक्तियों के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से अपने कवर करेंगे। सबसे पहले है कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और स्वविवेकीय शक्तियां। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने कार्य एवं शक्ति हैं जिनका अपने 1 बाय 1 सारा कवर करें। सबसे पहले बात करें अपने कार्यपालिका शक्तियां, क्योंकि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं किसमें निहित होती हैं? राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल राज्य सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक रूप से कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। लेकिन संवैधानिक रूप से कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में जो भी कोई भी काम किए जाते हैं उसमें अपनी बात करें तो लास्ट में सिग्नेचर कौन करता है या फिर उनको वेरीफाई कौन करता है? राज्यपाल के नाम से वेरीफाई किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह से मंत्री परिषद की क्या करता है? गठन करता है। जब भी जो वोटिंग होती है अपनी मान लीजिए राजस्थान के हिसाब से बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के जब चुनाव होते हैं जो भी बहुमत दल का नेता होता है उसको नियुक्ति करता है कौन? उसके द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इसको राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर इसका चयन किया जाता है, मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और मंत्री परिषद की अगर आपको अधिकतम संख्या पूछी जाए तो विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद का अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अपने राजस्थान के हिसाब से बात करें, राजस्थान में 200 विधानसभा जो सीटें हैं उसके हिसाब से मंत्री परिषद का जो मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है कितना? 30 हो सकता है, इंक्लूड करते हुए किसको? सीएम को इंक्लूड करते हुए 30 यहाँ पर मंत्री परिषद की संख्या मैक्सिमम हो सकती है। और मिनिमम पूछ लिया जाए तो मिनिमम 12 होने चाहिए। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो भी राजस्थान के आयोग है अलग-अलग उनमें अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था से समय समय पर राज्यपाल को अवगत कराता है। जो भी पूरे राज्य की शासन व्यवस्था है उससे जो कार्य होते हैं उनको मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को अवगत करवाए जाते हैं। साथ में अगर राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री से वो सलाह जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट मांग सकता है, सूचना मांग सकता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। इनके अलावा बात करें कि अगर अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य का जो शासन है वो सही नहीं चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो राज्य में तो आपातकाल लगाने की भी अगर सूचना है वो किसको द्वारा दी जाती है? राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। आर्टिकल 356 के तहत उस कंडीशन में अगर इस कंडीशन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल जो है वो क्या करता है? संघ के एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, संघ के या फिर केंद्र के एक जो एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये क्या आपातकालीन शक्ति अभी इनको बोला जाता है। कार्यपालिका शक्तियां हैं, यहाँ का जो संविधान के अनुसार इनका कार्य नहीं चल रहा है तो इसमें राज्य में जो अपना आपातकाल लगाने की जो सुझाव देता है राष्ट्रपति को, वो भी कौन देता है? राज्यपाल देता है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो एक एजेंट के रूप में यहाँ पर राजस्थान में कार्य करता है, राज्य में कार्य करता है। तो ये चीजें अपने कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें अपने विधायी शक्तियों के बारे में कि गवर्नर है समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सत्र बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और विघटित कर सकता है। आर्टिकल 174 के तहत अगर गवर्नर चाहे तो समय समय पर एक विधानमंडल का सत्र बुला सकता है, सत्र का अवसान कर सकता है और विघटित कर सकता है। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल किसी सदन में या एक साथ 2 सदनों में अभिभाषण कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल में संयुक्त अभिधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण भी दे सकता है। जब भी कोई नया सरकार का गठन होता है तो दोनों जो सदन होते हैं उनको बिठाकर यहाँ पर अभिभाषण किसके द्वारा दिया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। और जो पहला जो सत्र का जो पहला अगर अपन बोले कि जो बजट भाषण होता है वो भी अपने संयुक्त रूप से किसके द्वारा दिया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। यदि राज्य विधान परिषद भी विद्यमान है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है
तो उसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 173 के तहत है विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग वो मनोनीत कर सकता है। अगर किसी में, जैसे राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो 1/6 सदस्य, कुल जो विधान परिषद के सदस्य संख्या का 1/6 जो भाग है वो मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और इसमें जो बेस रखा जाता है, खेल है, सामाजिक सेवा है, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं उनको यहाँ पर मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा में राज्य के आंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ये पहले की बात है कि वर्तमान में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन के तहत जो आंगल भारतीय समुदाय है उसके संबंधित जो एक सदस्य की जो नियुक्ति या जो मनोनयन है राज्यपाल के द्वारा किया जाता था वो अब हटा दिया गया है और अब इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन 104 के तहत ये व्यवस्था जो हटा दी गई है। पहले जो एक आंगल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को राज्य जो विधानसभा है उसमें मनोनीत किया जा सकता था। नेक्स्ट बात करें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में। जो समाधान की शक्तियां हैं, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति का जितना विस्तार है उन विषयों पर अपराध से संबंधित समाधान शक्ति रखता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में निर्णय नहीं ले सकता, तो इसलिए ध्यान रखना है मृत्युदंड से संबंधित है यहाँ पर जो निर्णय नहीं लिया जा सकता है ये किसके द्वारा लिया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वह मृत्युदंड के मामले में निर्णय ले सकता है। इसके अलावा मार्शल लॉ से संबंधित मामलों में भी समाधान शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं इनके अंतर्गत राष्ट्रपति को ये दोनों शक्तियां प्राप्त होती है। अब बात करें अपने कुछ न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत एक क्षमा के तहत। अगर राज्यपाल अगर चाहे तो किसी दोषी को क्षमा कर सकता है, पूर्णतः माफ कर देना। लेकिन मृत्युदंड से संबंधित ये निर्णय लेने का अधिकार किसके पास नहीं है? राज्यपाल के पास नहीं है, सिर्फ ये किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है। जैसे कठोर कारावास को सामान्य कारावास में भी बदलने का जो राइट किसको दिया गया है यहाँ पर? राज्यपाल को। परिहार, सजा की अवधि को बदलना, जैसे आजीवन अगर किसी कारावास किए गए उसको कम वर्ष में, जैसे 8 वर्ष या किसी कम वर्ष में इसको बदलना। विराम का मतलब होता है यहाँ पर विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा की प्रकृति को एक तो लघुकरण भी करना और परिहार भी करना। मतलब एक जो सजा की जो प्रकृति है उसको भी कम कर दिया और उसकी अवधि दोनों ही कम कर दिया। जो स्पेशल जो कंडीशन होती है उसके बेसिस पे होते हैं। इसमें बात करें गर्भवती महिला हो, वृद्धावस्था हो या फिर गंभीर बीमारी हो, उस कंडीशन में अगर राज्यपाल चाहे तो किसी भी दोषी को क्या किया जा सकता है? सजा की प्रकृति भी बदली जा सकती है, साथ साथ में सजा की अवधि के बारे में कम भी किया जा सकता है। एक होता है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। अगर जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको फांसी को माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। ये अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को। लेकिन फांसी की सजा मना करने का जो राइट है या फिर जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को ये फांसी की सजा माफ भी की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श लिया जाता है आर्टिकल 217 के तहत। जब भी किसी राज्य के चीफ जस्टिस या फिर चीफ जस्टिस की यहाँ पर नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उससे परामर्श भी लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल राज्य हाईकोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण आदि कर सकता है। जब भी तो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसके साथ चर्चा करता है? अपने राज्यपाल के साथ। राज्यपाल राज्य के हाईकोर्ट के साथ विचार करता है इससे संबंधित जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित। ये कहां पर दिया गया? आर्टिकल 233 के तहत। नेक्स्ट बात करें अपने वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट, जिसे बजट जो अपने संविधान में किस नाम से जाना गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है। और पेश कौन करता है? वित्त मंत्री को पेश करता है। सामान्यतः अपने राजस्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यपाल जो वित्त मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन वर्तमान में जो बात करें तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी जो साथ साथ में क्या है?
उप मुख्यमंत्री भी है। वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमार जी। इनके द्वारा वर्तमान में जो पहला पूर्ण बजट पेश किया गया है, हाल फिलहाल जो अपनी सरकार चल रही है, उसकी पहला बजट भी जुलाई में पेश किया गया है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सम्मति से प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यपाल आकस्मिक निधि और संचित निधि का ही नियंत्रण रखता है और राज्य वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ मुख्य है जो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। चलिए बात करें अपने राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियां। ऐसी शक्तियां जो अपने विवेक के अनुसार करता है, इसमें किसी भी प्रकार के ना तो किसी की सलाह की आवश्यकता होती है और ना ही उसमें किसी भी प्रकार के जो भी शक्तियां होती हैं या फिर जो भी निर्णय होते हैं उस पर वाद विवाद भी नहीं होता, ना ही उनको क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। तो राज्यपाल को राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता का जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को भेजता है। जब आर्टिकल अपनी बात करें आर्टिकल 356 के तहत अगर किसी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र क्या हो गया, विफल हो गया है, तो राज्य में आपातकाल लगाने के लिए जो अब प्रतिवेदन है या फिर जो सलाह है राष्ट्रपति को कौन देता है? राज्यपाल देता है। ये किस प्रकार की है? राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियां। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना, ये भी किस प्रकार की स्व विवेक की शक्तियां हैं। और अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में सीएम की नियुक्ति। अगर किसी राज्य विधानसभा में, राजस्थान में देखें, अगर राजस्थान विधानसभा के तहत है किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल किसी भी ऐसे दल को बुला सकता है जो इनके आधार पर जो अपना बहुमत सिद्ध कर सके। ऐसे गठबंधन को या फिर ऐसे दल को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। किसके लिए? सीएम की नियुक्ति के लिए। ये इसकी स्व विवेक शक्तियां हैं। राज्यपाल की स्व विवेक की शक्तियां न्यायपालिका में प्रश्नगत चुनौती वाद विवाद नहीं कर सकते। इनको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता, ना ही इनको चुनौती दी जा सकती। इसके अलावा बात करें कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, जिनको अभी क्या बताया गया? कुलगुरु के नाम से। ठीक है, ये नाम चेंज कर दिया गया है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। जो भी कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के अनुसार राज्यपाल की अन्य जिम्मेदारियों की बात करें तो यह राज्य के सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में जो है उसके अध्यक्ष होता है। इनके अलावा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान स्टेट ब्रांच है उनके अध्यक्ष होते हैं। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और स्काउट और गाइड राजस्थान के क्या होते हैं? संरक्षक होते हैं। ये कुछ यहाँ पर अलग अलग जो बोर्ड दिए गए हैं उनके अध्यक्ष और संरक्षक का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब अपने बात करें राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी भूमिका के संबंध में कुछ अपने को आयोग देखने को मिलते हैं, जिनमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना सरकारी आयोग। सरकारी आयोग से संबंधित सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद से या फिर जो केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं इससे संबंधित सरकारी आयोग का गठन किया गया है। और बात करें अपने इसका गठन कब किया गया है? 1983 में। 1983 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी आयोग का गठन किया गया था और इसका जो उद्देश्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे जस्टिस RS शर्कारिया। और इसके जो परामर्श की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति से पहले अनौपचारिक रूप से सीएम से परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल सामाजिक और प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल कार्यमुक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को छोड़कर किसी दूसरे पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा अनुच्छेद 356 है, राष्ट्रपति शासन जो होता है का उपयोग तभी किया जाए जब कोई दूसरा रास्ता न बचे। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी देकर सफाई मांगनी चाहिए। ये कुछ यहाँ पर इसके इनके द्वारा जो कुछ परामर्श दिए गए थे सरकारी आयोग के द्वारा जो 1983 में गठित किया गया था। इसके अलावा राजमना समिति की बात करें तो जो 1970 में जो गठित की गई है, जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इसके कुछ परामर्श की बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति में अनिवार्य राज्य सरकार से परामर्श करना चाहिए। इनके लगभग जो समितियां उनका एक मुख्य सुझाव यहाँ पर दिया गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उस समय मुख्यमंत्री से सलाह अवश्य की जानी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के कोई भी राज्य के समझ में कि राज्य का जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है, एक सबसे पहले जो होता है राज्यपाल और दूसरा होता है राजनीतिक जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ये दो आधार स्तंभ होते हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का आपसी टकराव नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो राज्य का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए एक
परंपरा है कि जब भी किसी राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तो मुख्यमंत्री से या फिर राज्य के जो भी वहां पर है, राज्य के जो प्रमुख क्या होते हैं, राज्य सरकार से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे कि राज्यपाल एक जैसी परिस्थिति में एक जैसे निर्णय लें। इनके अनुसार है कि उनको पक्षपात से रहित नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, किसी भी एक के फेवर में सारे निर्णय नहीं होना चाहिए। जो भी अगर किसी विवाद की स्थिति होती है उस कंडीशन में तो उनका जो मत होना चाहिए, जो इनको विचार होने चाहिए, वो किसी एक की तरफ झुकाव ना होकर दोनों पक्षों को आपस में सुलझाना चाहिए और एक जैसा निर्णय नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट अपना पूंची आयोग, जिसके उद्देश्य के तहत भारत की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करना। जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंची, जिसका गठन किया गया 2007 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2010 में। यह क्या था? 5 सदस्यीय आयोग था। अब एक दो सदस्य कौन हो गए? मदन मोहन जी पुंची जो इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा सदस्यों की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दुग्गल, एन.आर. माधव मेनन और विजय शंकर, ये क्या थे? इनके सदस्य थे। इनके अलावा अपनी बात करें इनकी कुछ जो सिफारिश दी गई यहाँ पर, जिनमें मुख्य रूप से है अपनी केंद्र राज्य संबंध के बारे में, वित्तीय संबंध में, योजना निर्माण में, स्थानीय स्वशासन पर, विकेंद्रीकृत प्रशासन पर, आंतरिक सुरक्षा पर और पर्यावरण संरक्षण पर। ये कुछ यहाँ पर कुछ इनकी जो सुझाव दिए गए हैं, इनके परामर्श दिए गए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो आयोग हैं, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना सरकारी आयोग। और क्वेश्चन एक बनता है इनका कि सरकारी आयोग का गठन किस लिए किया गया? केंद्र और राज्य के संबंध के रूप में इनका गठन किया गया। चलिए अब बात करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज का अपना राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। सीधे सीधे जो अपने एग्जाम में फैक्ट बनते हैं वो पूरे यहाँ पर है, पहले राज्यपाल से लेकर वर्तमान राज्यपाल तक के जो भी यहाँ पर फैक्ट बनते हैं उनको एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करें अपने सबसे पहले मान सिंह जी से। सबसे पहले अपने राजस्थान के जो राज्यपाल बनाए गए थे उनका क्या नाम है? सवाई मान सिंह जी सेकंड। अभी वर्तमान में जिनको राज्यपाल के नाम से जिनको जानते हैं, पहले तो पद था राज प्रमुख का होता था। जब राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था उस समय राजस्थान का जो चौथा चरण था उसमें लगभग जो राजस्थान का निर्माण हो गया था, उस समय जो जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह जी, उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख बनाया गया था। कब बनाया गया था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को सवाई मानसिंह सेकंड को क्या बनाया गया? राजस्थान के राज्य प्रमुख, जो एकमात्र और प्रथम, राजस्थान के प्रथम भी और एकमात्र भी राज प्रमुख है। कौन? सवाई मानसिंह जी, जिनकी नियुक्ति की गई 30 मार्च 1949 को। अब अपनी बात करें उस समय तत्कालीन जो भारत था, तो उस समय पूरा भारत के जो 4 श्रेणियों में बांटा गया था। 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी और सी, डी। ए के तहत तो ब्रिटिश राज्य, जहां पर ब्रिटिश राज्य का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, वो किस प्रकार के राज्य थे? ए श्रेणी के। बी श्रेणी के अंतर्गत आते थे रियासती राज्य और सी श्रेणी के अंतर्गत चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 है अपने, जिसमें राजस्थान में एक अपना अजमेर और डी जो श्रेणी थी उसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार। अब बात करें अपने उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान 1956, उसके तहत देखा जाए तो जो 4 श्रेणियां थी राज्यों की उनको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 ही यहाँ पर कैटेगरी रखी गई। कौन सी? एक तो राज्य और एक यूटी, यूनियन टेरिटरी, या फिर अपने जिनको क्या बोलते हैं वर्तमान में? यूनियन टेरिटरी। चलिए केंद्र शासित प्रदेश, इसको राज्य पुनर्गठन एक्ट भी कहा गया। अनुच्छेद 53 के तहत राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजन किया गया। जो अपना 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख का जो पद चलता आ रहा था उसको समाप्त करके और राज्यपाल का पद का सृजन किया गया। जो श्रेणी थी राज्यों की एबीसीडी उसको भी समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, जो लागू कब से हुआ? 1 नवंबर 1956 से। तो पहले अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो उनका नाम है सवाई मानसिंह, इनका जो राज प्रमुख थे। अब अपने बात में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में 1 नवंबर 1956 के गुरमुख सरदार गुरमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से उन्होंने अपना पद ग्रहण किया। तो 15 अप्रैल 1962। तो सबसे लंबे कार्यकाल में अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है राज्यपाल के दृष्टिकोण से, वो भी किनका है? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल
और सर्वाधिक कार्यकाल में गवर्नर कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। और ये क्या थे? दिल्ली के सीएम भी रहे। जब इनको राज्यपाल बनाया गया उस समय ये क्या थे? दिल्ली के क्या थे? सीएम। दिल्ली के सीएम थे और उनको सीएम से क्या बनाया गया? सीधा गवर्नर बनाया गया राजस्थान के 1 नवंबर 1956 को। सेकंड है अपना संपूर्णानंद जी। 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय गवर्नर थे। प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में। तो राजस्थान में अभी अपन बात करें कि राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक तो 1967, 1977, 1980 और 1992। इन चारों के बारे में ध्यान रखना। 4 बार अपने राष्ट्रपति शासन लग चुका है 1967, 1970, 1980 और 1992, जिसमें सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1967 के तहत उनमें राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। ये ध्यान रखना है, सीधा-सीधा एग्जाम में अपने पूछा जाता है। चारों की अपन को जो राष्ट्रपति है, जो सॉरी राज्यपाल है, वो ध्यान रखने हैं क्योंकि इनका आपस में मिलान करने को काफी बार पूछ लिया जाता है। तो पहले अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय अपने राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। ठीक है? और सीएम कौन थे? अहमद मोहनलाल जी सुखाड़िया। भारत चीन जो युद्ध हुआ था उस समय भी राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद जी। दोनों फैक्ट इनके संबंधित ध्यान में रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनती है अपने वही कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चीजें नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो पूछ जाती हैं वही अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपना सरदार हुकम सिंह जी। 1967 से 70 और 1970 से 72, मतलब ये 2 बार रहे हैं। तो 2 बार रहने वाले राजस्थान के जो अपने राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? सरदार हुकम सिंह। ये क्या रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे उनका क्या नाम है? सरदार हुकम सिंह। सबसे पहले जो सीएम बने हैं वो भी कौन है? अपने सरदार गुरमुख निहाल सिंह। और 2 बार जो पहली बार बने हैं उनका भी क्या नाम है? सरदार हुकम सिंह जी। और लोकसभा अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट अपना न्यायमूर्ति जगत नारायण जी, जो 20 नवंबर 1970 से 23 दिसंबर 1970 के बीच में। तो ये क्या है? राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक अगर आपको राज्यपाल पूछ लिया जाए उनका नाम है न्यायमूर्ति जगत नारायण जी। ये जब जो सरदार हुकम सिंह जी थे उनके जो 2 कार्यकाल है उनके जो बीच का समय है उस समय यहाँ पर राज्यपाल कौन थे? अपने न्यायमूर्ति जगत नारायण जी। और ये क्या है? अपने राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक सरदार हुकम सिंह जी के जो समय है 16 अप्रैल 1967 से 19 नवंबर 1970 के कार्यवाहक के बाद में, और दूसरा जो कार्यकाल था उससे पहले, मतलब इनके दोनों कार्यकाल के बीच में जो यहाँ पर राजस्थान के जो राज्यपाल रहे उनका नाम है न्यायमूर्ति जगत नारायण जी। सरदार जोगेंद्र सिंह जी 1 जुलाई 1972 से 14 फरवरी 1970 प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भी रहे। तो यहाँ पर सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट अपने बन रहे हैं, सिर्फ यही अपने कवर कर रहे हैं। तो अपने सबसे पहले जो राज्यपाल उनका नाम है निहाल सिंह। राजस्थान के 2 बार सीएम रहने वाले जो हुकम सिंह जी, और प्रथम कार्यवाहक अगर पूछ लिया जाए तो जगत नारायण जी। और ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, पहले राज्यपाल जिन्होंने अपना त्याग पत्र दिया उनका भी क्या नाम है? सरदार जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट अपना वेदपाल त्यागी थे, प्रथम न्यायाधीश जो राज्यपाल बने। ऐसे चीफ जो जस्टिस हैं जो क्या बने थे? अपने गवर्नर बने थे, उनका क्या नाम है? वेदपाल त्यागी। और दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय जो सेकंड टाइम अपना यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे उनका नाम है वेदपाल त्यागी जी। तो पहली बार जब लगा था 1967 में उस समय थे अपने संपूर्णानंद जी। दूसरी बार जो लगा 1970 में उस समय कौन है? अपने वेदपाल त्यागी जी। तो दोनों अपने देख लिए हैं कि 2 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लगे हैं। जहां तक अपने राज्यपाल पढ़े हैं उसके तहत है। दूसरा जो पहले अपने जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें थे संपूर्णानंद जी। दूसरी बार जब अपना राष्ट्रपति शासन लगाया उस समय अपने राज्यपाल कौन है? वेदपाल त्यागी जी। नेक्स्ट अपना रघुकुल तिलक जी 12 मई 1970 से 8 अगस्त 1981। ये क्या है? आरपीसी के सदस्य भी रहे। प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, प्रथम राज्यपाल जिनके बर्खास्त किया, जैसे अपने जो चर्चा की थी उससे पहले भी कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनको बर्खास्त किया गया, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद बन ये है अपने पद पर बने रह सकते हैं, इनको राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है। और अगर राज्यपाल चाहे तो अपने पद से
त्याग पत्र दे सकता है। बेसिकली इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो ये चीजें अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो राज्यपाल, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया उनका क्या नाम है, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। तीसरे राष्ट्रपति शासन के समय गवर्नर थे। तो 3 अभी तक कर चुके हैं, 3 बार अपना राष्ट्रपति शासन आपने यहाँ तक जो कवर किया है उसके हिसाब से लग चुका है। पहले 1967 संपूर्णानंद जी, 1977 उनका क्या नाम था, वेदपाल त्यागी जी, और 1980 उस समय कौन था, रघुकुल तिलक। तीनों के बारे में ध्यान रखना है। मिलाप चंद जैन जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, राजस्थान के मूल निवासी थे, मूल निवासी थे। ये एक अपना अपवाद अपने यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक जो पूछा जाता है कि एक जो किसी भी राज्यपाल को नियुक्त करते समय ये चीज ध्यान रखी जाती है कि वो उस राज्य का स्थायी निवासी नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर मिलाप चंद जैन जो कार्यवाहक राज्यपाल जिनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है और ये राजस्थान के मूल निवासी, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो मिलाप चंद जी के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के मूल निवासी तो राजस्थान के अपने राज्यपाल अपने मिलाप चंद जी जैन। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने स्वरूप सिंह जी की। वो यूपीएससी के पूर्व सदस्य थे, अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। अतिरिक्त प्रभार वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का क्या नाम है, स्वरूप सिंह जी। एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम रहे और चौथे राष्ट्रपति शासन के समय 1992 के समय गवर्नर थे। चौथा राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है 1992 में, उस समय अपने कौन थे, एम चन्ना रेड्डी जी। सबसे पहले संपूर्णानंद जी, वेदपाल त्यागी जी, और उसके बाद में तीसरे कौन थे अपने रघुकुल तिलक जी, और चौथे कौन से अपने एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी। ये चारों के बारे में ध्यान रखना है। 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय कौन कौन अपने राज्यपाल, चारों के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना बलराम जी भक्त, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दरबारा सिंह जी के बारे में ध्यान रखना है कि सबसे कम कार्यकाल वाले, सबसे राजस्थान का अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी। सबसे कम कार्यकाल किसका है, तो दरबारा सिंह, दरबारा सिंह जी 23 दिन यही सिर्फ अपने क्या थे, राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। पहले राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। तो राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई उनका नाम है दरबारा सिंह। राजस्थान के सबसे कम पद पर राज्यपाल, सबसे कम समय तक राजस्थान के राज्यपाल रहने वाले उनका भी नाम क्या है, दरबारा सिंह, और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने निर्मल चंद जैन जी की। ये पद पे रहते हुए देहांत हो चुका, इनका अभी तक अपने 2 कवर कर चुके हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। जिनमें पहले अपने कौन से हैं, दरबारा सिंह, और दूसरे कौन से हैं अपने निर्मल चंद जैन जी। नेक्स्ट अपने मदन लाल जी खुराना, ये दिल्ली के सीएम भी रहे थे और राज्यपाल पद से इन्होंने क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, मदन लाल जी खुराना। अब उसके बाद में आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, 2004 से 2007 के बीच में। ये क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम भी है और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी है। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति है अपने द्रौपदी मुर्मू जी, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इनसे संबंधित अपने देखें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्यसभा लोकसभा सदस्य रही, और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि ये राज्यपाल राष्ट्रपति बन गई थी। भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के बारे में ध्यान रखना है। तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल के बारे में क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम जो महिला राज्यपाल का क्या नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। इनसे संबंधित एक और ध्यान रखनी है कि ये जब थे उस समय राजस्थान की 12वीं विधानसभा चल रही थी। तो 12वीं विधानसभा के समय राजस्थान के राज्यपाल भी महिला, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी महिला, और राजस्थान की जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी कौन थे, महिला। ये तीनों के बारे में ध्यान रखना है, 12वीं विधानसभा से संबंधित ये फैक्ट भी यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए नेक्स्ट बात करें अपने प्रभा राव जी की। प्रभा राव जी की तो ये अतिरिक्त प्रभार वाली राज्यपाल और पद पर रहते हुए इनका देहांत हो गया। तो पद पर रहते हुए तीसरे ऐसे राज्यपाल है जिनका देहांत हो गया। नेक्स्ट अपना शिवराज सिंह पाटिल 2010 से 2012 अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल और ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 कार्यवाहक राज्यपाल और राज्यसभा की उपसभापति भी रही थी। श्री राम नायक अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल, राज्यपाल के लिए हिज एक्सीलेंसी या महिम के बजाय आगे श्री, श्रीमती, सुश्री शब्द जो सुश्री लगाए, ये भी किसने कहा था,
श्री राम नाईक के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट अपना कल्याण सिंह जी, राजस्थान के राज्यपाल तथा हिमाचल के अतिरिक्त प्रभार थे। राजस्थान के कल्याण सिंह जो यहाँ पर अपने राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और ये उस समय क्या थे, हिमाचल का अतिरिक्त प्रभारी था। पिछले 52 वर्षों में इनके अलावा किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। जब ये कल्याण सिंह जी यहाँ के अपने राज्यपाल थे, उससे पहले तक लगभग जो यहाँ पर राज्यपाल हुए थे, वो किसी न किसी कारण से अपने पद से या तो अभी तक देख चुके हैं कि उनकी कुछ की तो क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, या फिर इन्होंने किसी कारणवश अपने त्यागपत्र दे दिया या फिर उनको हटा दिया गया था। लेकिन जो कल्याण सिंह जी हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल जो पूरा किया था। इनके अलावा सीएम यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद वाला जो कांड हुआ था, उस समय यूपी के जो सीएम थे, उस समय कौन थे? कल्याण सिंह जी। और उसके बाद में लास्ट में ये क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे, जो हाल फिलहाल कलराज जी मिश्र से पहले यहाँ पर राजस्थान के जो राज्यपाल थे, उनका नाम क्या था? कल्याण सिंह जी। चलिए, अब बात करें अपने कल्याण सिंह कलराज जी मिश्र के बारे में। तो ये इन्होंने 9 सितंबर 2019 से 30 जुलाई तक 30 जुलाई 2024 तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया। ये यूपी विधानसभा के सदस्य रहे, 3 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे, राजस्थान से पहले हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं और इनकी एक 2 बुक है, जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी और हिंदुत्व एक जीवन शैली। ये इनकी 2 प्रमुख पुस्तक है, अपने को ध्यान रखनी है, जुडिशियली एक अकाउंटेबिलिटी और हिंदुत्व एक जीवन शैली। इनके बारे में ध्यान रखना है। अब अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने की संभावना है आगे आने वाले अपने एग्जाम में कि वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है। तो उनका नाम है हरिभाऊ किशन राव वांगड़े और ये राजस्थान के 45 में राजस्थान ओवरऑल अगर देखा जाए तो राजस्थान के 45 जो राज्यपाल है उनका क्या नाम है? हरिभाऊ किशन राव वांगड़े, जिनको अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। 27 जुलाई को उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य का राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इनकी जो शपथ है वो कब ली गई है? इन्होंने 31 जुलाई को इन्होंने अपनी शपथ ली है। इनका जो जन्म हुआ है 17 अगस्त 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और ये 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके अलावा ये पहली बार जो विधायक बने थे 1985 में और ये कितनी बार विधायक? लगभग 5 बार ये विधायक रह चुके हैं, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2014 से 2019 के बीच में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये महाराष्ट्र में भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और शपथ जैसे अपने यहाँ पर जिक्र किया था 31 जुलाई 2024 को इन्होंने क्या की है? शपथ ली है राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। इनके अलावा द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के जो राज्यपाल बनाया गया, साथ साथ में राजस्थान के गुलाब चंद जी कटारिया जो जिनकी नियुक्ति पहले की गई थी, अब इनका ट्रांसफर करते हुए पंजाब में राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक इनको नियुक्त किया गया है। साथ में ओम प्रकाश माथुर है, जिनका संबंध राजस्थान से है, उनको भी राज्यपाल बनाया गया। ये थे अपने यहाँ तक के राजस्थान के राज्यपाल के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बनते हैं वो पूरे अपने यहाँ पे एक साथ कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट अपना अब इनसे संबंधित कुछ सीधे सीधे फैक्ट जो बनते हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड वो यहाँ पर थोड़े कवर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें अपने कि राजस्थान में कितने महिला राज्यपाल रह चुके हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के पहले जो महिला राज्यपाल है उनका क्या नाम है? प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। इनके अलावा प्रभा राव जी और मार्गरेट अलवा जी, 3 महिला राज्यपाल यहाँ पर अभी तक रह चुकी है। और ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जिनमें पहले तो कौन है? दरबारा सिंह, जो राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल है, उनका क्या नाम है? दरबारा सिंह। और पद पर रहते हुए मृत्यु भी किनकी हो चुकी थी? दरबारा सिंह जी की। इनके अलावा निर्मल चंद जी जैन और एसके सिंह मतलब शैलेंद्र कुमार सिंह जी और प्रभा राव, जो राजस्थान के 4 जो राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान के अभी तक कितने महिला राज्यपाल रह चुके हैं? 3। और एकमात्र महिला जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु, उनका क्या नाम है? प्रभा राव। तो ये कुछ यहाँ पर अपने फैक्ट यहाँ पर बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ पर अपने देखें। इनके अलावा बात करें राज्यपाल की स्थिति के बारे में। राज्यपाल की स्थिति के बारे में कुछ जो विद्वान है उन्होंने क्या क्या अपने विचार रखे हैं, जिनमें अपने बात करें सबसे पहले सरोजिनी नायडू की। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के
समान है। ये किसके द्वारा बोला गया है? सरोजिनी नायडू के बारे में राज्यपाल के पद में ऐसा बोला गया है कि राज्यपाल जो है कि सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान। नेक्स्ट बात करें अपने श्री प्रकाश जी की, राज्यपाल छुटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है कि पद नहीं, वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल पद पर बनना स्वीकार कर सकता है। इनके अलावा डॉक्टर पटाभी सीतारामैया, जिन्होंने राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। तो ये थे अपने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो यहाँ पर अपने कवर करें। साथ-साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वो तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। लेकिन जब यहाँ पर राज्यपाल की जो जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अगर वेतन की बात करें, तो वो किस पर धारित होता है? जो केंद्र सरकार के द्वारा इनको पेंशन दी जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है और वर्तमान में बात करें लगभग 3,50,000 इनका वेतन होता है। ठीक है? तो ये अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट बनते थे वो यहाँ पर पूरे एक साथ यहाँ पर अपने कवर कर चुके हैं। साथ-साथ में वर्तमान में इससे रिलेट करते हुए कि वर्तमान में जो अपने नए राज्यपाल बनाए गए हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ें अपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े के बारे में, इनका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। 5 बार ये विधायक रह चुके हैं। इनके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने कवर कर चुके हैं। तो ये था अपना आज का सेशन है राजस्थान की राज्यपाल से संबंधित, साथ-साथ में इनका अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी राजस्थान के जो राज्यपाल से संबंधित जो फैक्ट बनते हैं, वो यहाँ पर अपने पूरे कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपने जो फ्रेंड्स के जो ग्रुप है उसमें शेयर करने हैं। साथ-साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।